हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और कितने कन्फ्यूजिंग होते हैं कि हम जो है इन्हें छोड़ना ही अपनी भलाई मानते हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिले तो कैसे सोल्व करोगे आप? यहाँ से देखो, माइनस का मतलब क्या बोला है इसने? हाँ जी, डिवाइड बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन वाले आपको सवाल मिले तो आपको करना क्या है, डिवाइड के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, डिवाइड के ऊपर फोकस रखना है। मतलब कि अगर आप पहली इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे आप देखो 30 माइनस का मतलब डिवाइड है, तो 30 जो है पूरा जो है डिवाइड हो जाता है 6 से। हाँ जी, अब अगर आप किसी और ऑप्शन से देखें, यहाँ पे हमारा माइनस जो मतलब डिवाइड का साइन है वो हमारा कोई भी नंबर यहाँ पे जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ साफ हो जाता है कि पहला इक्वेशन ही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित हर एक तरह के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित 3 ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, सेकंड साइन इंटरचेंज, थर्ड होता है करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें इक्वेशन जो दी जाती है उसके वेरिएबल्स में साइन को पुट करना होता है। और नेक्स्ट साइन इंटरचेंज, जिसमें साइन को आपको बदल के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और थर्ड आपका करेक्ट इक्वेशन, चारों ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से कोई एक करेक्ट इक्वेशन को फाइंड करना होगा। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक छोटा सा सवाल लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा समझने के लिए। यहाँ से देखो, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको जो है साइन के हिसाब से बना लेना है। क्या क्या साइन दिए हुए हैं? अब ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको कहीं पर भी डिवाइड दिखे तो आपको डिवाइड सॉल्व करना है। जो भी काम हम जो टेक्निक लगाएंगे वो हम डिवाइड के बाद ही लगाएंगे। तो डिवाइड होगा तो अब उसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बचती है 18 + 2 - 5 × 3। ठीक है, आपको क्या करना है, डिवीजन के बाद अब इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है यूनिट डिजिट, हमारे पास डिजिट सम। देखो, यूनिट डिजिट सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसको 10 से माइनस करना है। ठीक है, 10 से माइनस करना है, माना आपका आंसर कोई भी एक्स आ चुका है तो आपको उसको 10 से माइनस करना है, अगर माइनस में आती है वैल्यू तो। सेकंड, अगर आपको डिजिट सम से सॉल्व करते हुए अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए तो आपको उसको 9 से माइनस करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसा आपको करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह के इक्वेशन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बोला। ठीक है, पहले तो आपको डिवाइड पे पूरा फोकस रखना है, डिवाइड को आपको सॉल्व कर डालना है। फिर 2 तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इससे यूनिट डिजिट या फिर डिजिट सम से। अब अगर हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से समझिए। अब देखो, हम सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट से, तो यहाँ से आपको क्या करना है, लास्ट की यूनिट डिजिट का मतलब ही है कि आपको जो है लास्ट का नंबर देखना है। तो यहाँ से हमारे पास 8 बचता है, प्लस के 2 बचते हैं और इधर से 5 या 15 मतलब कि 5 बचेगा। तो 8 और 2 10 - 5, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो 5 हमारा आ चुका है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अब सेकेंड देख लेते हैं, डिजिट सम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिजिट सम से सॉल्व करने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी डिजिट सम मतलब किसी भी डिजिट का सम अगर आपको 9 दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, नहीं ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर आप देखें 18, एक डिजिट का जो योग होगा वो 9 होगा, तो आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 बचता है, इधर से माइनस के 5 या 15 मतलब कि 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस के 4 बचता है। ठीक है, अब देखो माइनस में आंसर आ गया है, तो आपको क्या करना है, 9 से माइनस करना है। ठीक है, 9 से हम जो इस 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, दैट इज़ 5 बनेगा। हाँ जी, तो इसके हिसाब से भी हमारा आंसर सी ही होगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। अभी इस तरीके से समझ में थोड़ी दिक्कत है तो आप जो है नेक्स्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपको अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा एग्जाम में और आप इजीली गो थ्रू कर जाओगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं
थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है यहाँ पे। साइन के हिसाब से हम जो है इसको बदल डालते हैं। अब साइन के हिसाब से बदलेंगे तो यहाँ पे देखो साइन हमारे पास क्या क्या है, प्लस है। इसको हिसाब से हमें जो है इस इक्वेशन को बदलना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। डिवीजन के बाद ही हम जो है यहाँ पे हम अपनी टेक्निक लगा सकते हैं। डिवाइड को सॉल्व करना है सबसे पहले 252 हमारा डिवाइड हो जाएगा 9 से, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी 28 बार हमारा जो है कट जाएगा। अब देखो दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट डिजिट से और डिजिट सम से। अब देखो यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 28 × 5 दैट इज़ क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, मतलब कि 0 बचेगा। इधर हमारे पास क्या है 0, और यहाँ पे यूनिट हमारे पास 2 है और इधर प्लस के 2 है, तो ये भी हमारा जो है -2 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 0 होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है मिल गया है। इसमें ही हमारे पास जो है 0 दिया हुआ है लास्ट में, तो ऑप्शन डी ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। हम देख लेते हैं सेकंड डिजिट सम से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको अब देखो ये है गया हमारे पास 28, इसकी डिजिट का सम करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10, ठीक है। और 10 की गुना हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, मतलब कि यहाँ पे जो डिजिट के सम होगा वो हमारे पास 5 निकलेगा, ठीक है। इधर से हमारे पास 3 और 2 का जो प्लस होगा वो 5 हो जाएगा, तो -5 बचता है। और 9 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, मतलब 11, और दोबारा से जब हम इसको डिजिट के सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 बचता है। तो यहाँ से अगर आप देखो बस 2, अब देखो अगर हमारे पास जो है आंसर में 2 होना चाहिए, ठीक है, वही हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में हमारे पास देखो 2 मिल भी गया है हमें, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरह के हम हैवी कैलकुलेशन वाले सवाल को भी हम कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी पर आधारित है, जिस यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस में अगर आपके पास आंसर मिले तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन हम जो है इसके साइन के हिसाब से हम इसको बदलेंगे क्वेश्चन को। अब साइन के हिसाब से बदलने पर हमारे पास इक्वेशन बनती है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड को जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब कि 360 को आपको डिवाइड करना है 24 से, ये डिवाइड होने पर हमारे पास हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल रही है वो हमारे पास 15 निकलती है, ठीक है। अब दो तरीके से हम उसको सॉल्व करना है, डिवीजन के बाद यूनिट डिजिट से और या फिर डिजिट सम से, ठीक है। अगर आप इसको पहले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यूनिट डिजिट से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 15 चौका 60 होता है, मतलब कि 0 बनेगा आपके पास, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 है, तो 0 + 0 और माइनस के क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। अब देखो माइनस में अगर आपका आंसर निकल रहा है तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको माइनस में आंसर आए तो आपको क्या करना है, उसको 10 से माइनस करना है। तो 10 से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब 2 आपको देखो लास्ट में यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इसको सॉल्व किया है ना, तो लास्ट में देखो किसकी डिजिट 2 है, हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे जो है मिल गया है। इसकी ही हमारे पास लास्ट में डिजिट 2 दी गई है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसको डिजिट सम के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे हम इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो डिजिट सम सबसे पहले मैंने आपको बोला था, आपको इक्वेशन में देखना है कि कहीं पर भी किसी की डिजिट का जो सम है वो 9 तो नहीं है। अगर 9 है तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें जो है 9 मिलता है, तो इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है क्या, डिजिट सम से देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, बस मल्टीप्लाई होने के बाद 15 चौका 60 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम इनकी डिजिट का सम करें, 40 का मतलब 4 बचेगा, और इधर से 60 का मतलब 6 बचेगा, और इसको हमने इग्नोर कर दिया है, तो ये हमारे पास देखो बचता है क्या, 10 बचता है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे हमारे पास 82, इसके डिजिट का सम भी हमारे पास क्या है 10 ही है, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये थे हमारे सब्स्टिट्यूट मेथड वाले सवाल। अब हम समझते हैं साइन इंटरचेंज वाले सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखो क्या है हमारे पास 6 × 4 + 2 = 16 दिया हुआ है। अगर आप हर एक ऑप्शन को देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लस और गुणा, मतलब ये है हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही हमारी जो है इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से अगर आप देखें 6 4 2 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर प्लस करना है और इधर गुणा करना है। हमें क्या लाना है, 16 लाना है। 16 हम कैसे ला सकते हैं, कैसे लाएंगे हम 16। अब देखो अगर मैं 6 की गुणा 2 में करूँ
ठीक है। और फिर उसमें अगर मैं प्लस कर दूँ 4 को तो हमें क्या मिलता है, 16 मिल जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रूरी बात आपको समझनी है, जो भी वैल्यूज़ हमारी गुणा में दी हुई हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हो, वे हमारी इंटरचेंज नहीं होती हैं। वे हमारी क्या होती है, इंटरचेंज नहीं होती है, वे एग्जैक्ट ऐसे ही रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है, अगर यहाँ पे गुणा है तो वे हमारे पास क्या होता है, नो इंटरचेंज होता है उसमें। अगर प्लस और माइनस में हमारे पास वैल्यू हो तो उसमें हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंटरचेंज होता है। लेकिन अगर गुणा में है तो यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए हो। अब यहाँ 4 और 2 का अगर हम देखें तो 4 और 2 के यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन हुई है, मतलब कि ये हमारे जो वैल्यू है इंटरचेंज नहीं होगी। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारे 2 और 4 को इंटरचेंज करने के बारे में बोल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड चीज़, हमारी जो आंसर आया है वो भी हमारा जो है 6 और 2 को गुणा करने पर ही आया है, तो मतलब ये 6 और 2 को भी हम जो है इंटरचेंज नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन से देखें, नो इंटरचेंज, फ्रेंड्स बिना साइन और बिना वैल्यूज़ इंटरचेंज किए हम जो है इसके आंसर तक पहुँच ही नहीं पा सकते। तो यहाँ पे नो इंटरचेंज वाला भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी ही बचता है, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और क्लियर करने के लिए अब नेक्स्ट है थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है। अब देखो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मल्टीप्लिकेशन अगर आए तो वहाँ पे हम जो है कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो 4 और 3 हमारे यहाँ पे जो है कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही हमारा जो है हमारा आंसर हो सकता है। अब कैसे और कौन सा होगा ये हमें देखना है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे अगर आप देखो 12 और 3 का इंटरचेंज दिया हुआ है। 12 को अगर मैं 3 से बदल दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो ये हमारा जो है पूरी तरीके से मतलब बटे में वैल्यू आएगी, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा 21 नहीं आ पाएगा। तो 12 और 3 का हम जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये हमारा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो हमें बदला पड़ा ही है ना, क्योंकि हमने साइन को इंटरचेंज किया है, तो मतलब नो इंटरचेंज तो हम जो है कर ही नहीं सकते। तो ये भी हमारा जो है करेक्ट नहीं है। देखो, सिर्फ पहला ही ऑप्शन हमारा बचता है, मतलब कि 6 और 4 ही हमारे जो है इंटरचेंज हुए होंगे, क्योंकि 4 ही हमारा जो है 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तभी हमारा जो है 21 आ सकता है। हाँ जी, तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप, क्या बोला था मैंने, करेक्ट इक्वेशन वाले सवाल हमें सॉल्व करने हैं। तो करेक्ट इक्वेशन वाला हम जो है देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप। जैसा कि मैंने आपको बोला था, करेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है। यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, काफ़ी टफ लगता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी आपको जो इस तरह का क्वेश्चन कराया था। हमें क्या करना है, हमें जो है सिर्फ डिवाइड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। पहले तो हम जो है साइन लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड आपको जहाँ पूरा पूरा होगा तो वही हमारा जो है आंसर हो सकता है। पहली इक्वेशन को अगर हम समझे, प्लस का मतलब हमारे पास डिवाइड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखोगे भी तो 20 जो है पूरी तरह से 13 से डिवाइड नहीं होता है, और जिससे कि हमारा 6 आ सके, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड से समझ लेते हैं। प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, डिवाइड है। अब देखो 3 डिवाइड बाई 5, ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, ये है माइनस। अब माइनस का मतलब हमारे पास क्या था, गुणा थी, ठीक है। गुणा थी तो गुणा हम कर लेंगे, गुणा करेंगे किससे, 10 से। अब देखो, ये हमारा जो है डिवाइड हो सकता है, तो अब इसको अभी रहने देते हैं। थर्ड में चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे डिवाइड होता है आराम से या नहीं। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे प्लस है, तो ये भी हमारा जो है 2 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस है, ये भी हमारा जो है डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी ही बचता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, किसको ये वीडियो अच्छी लगी और किसको नहीं भी लगी, वो भी आप जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।